स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल पार्टिकल्स। ये एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक भी नहीं कहूंगा, एक सब टॉपिक बोल दूंगा। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोर मॉडल पढ़ने के बाद हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं। उन दोनों प्रिंसिपल के बेस पर हम ये बात साबित कर देते हैं कि बोर मॉडल में थोड़ी सी खामियां मौजूद हैं। अब वहीं पर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर, इसलिए मैंने इसको सब टॉपिक बोल दिया है। और टॉपिक का नाम है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल पार्टिकल। ठीक है, अब ये सिग्निफिकेंट माइक्रोस्कोपिक के लिए ही है, मैक्रो के लिए क्यों नहीं है, उसको जानने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में अंतर क्या होता है। ठीक है, आइए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की तरफ पहले चलते हैं। अगर मैं बात करूं मैक्रोस्कोपिक लेवल पार्टिकल के लिए बच्चों, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जिसकी रेंज लगभग 10 टू दी पावर -6 के अबाउट होती है। इसकी रेंज लगभग 10 टू दी पावर -6 के अबाउट होती है। 10 टू दी पावर -6 का यहाँ पर मेरा मतलब है कि उसका मास हो गया या फिर उसका कुछ अदर फिजिकल क्वांटिटी हो गया, वो लगभग 10 टू दी पावर -6 की रेंज में माना जाएगा। यहाँ पर मैंने इस टॉपिक को समझाने के लिए बच्चों को क्या किया है, एक आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लिया है। इस आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट का मास आपको दिया हुआ है 10 टू दी पावर -6 किलोग्राम, और सपोज कर लेते हैं कि वो 100 मीटर पर सेकंड स्पीड से दौड़ रहा है। तो अब क्या करने वाला हूं कि इस पार्टिकल के साथ जो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट है उसको कैलकुलेट करता हूं मैं। उसके लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों। फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ नहीं हो पाएगा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो लैम्डा इक्वल्स टू होता है यहाँ पर h/m। h हमारा होता है प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू तो बच्चों आपको रही होगी 6.63 × 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। यहाँ पर मास क्या है मेरा? मास बच्चों मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक कंटेंट है, मान लीजिए उसका मास होगा x, v हमारी क्या जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। अब अगर मैं यही चीज इस फॉर्मूले पे लगाता हूं, मास की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू और h की वैल्यू, तीनों की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv के फॉर्मूले में पुट कर दिया। जब मैं इतना काम कर लूंगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे यहाँ पर ये नजर आएगा कि ये हैवी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। और कैलकुलेट करने के बाद लैम्डा की वैल्यू 10 टू द पावर -30 मीटर आ रही है। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के कि ये जो वैल्यू नजर आ रही है 10 टू द पावर -30 मीटर बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है। इनसिग्निफिकेंट वैल्यू का मतलब क्या हो गया? इनसिग्निफिकेंट वैल्यू का मतलब हो गया कि वो वैल्यू जिसे मैं मेजर नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना, इसको मैं निग्लेक्ट कर सकता हूं, जीरो के बराबर मान सकता हूं, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको इनसिग्निफिकेंट बोल दिया है। अब मैं बात कर रहा हूं माइक्रोस्कोपिक लेवल पार्टिकल के साथ क्या होता है। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पार्टिकल को समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सारी चीजें माइक्रोस्कोपिक लेवल पार्टिकल के बारे में पता होनी चाहिए। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल की मैं अगर बात करूं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पार्टिकल वो हो जाता है जिसकी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि उस पार्टिकल पर चार्ज कितना है, मास कितना है, ये सारी चीज मान लो 10 टू द पावर -31 और 30 के अप्रोक्सीमेट आती है। क्योंकि इनकी रेंज बहुत ज्यादा कम है इसलिए मैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोलता हूं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एग्जांपल बच्चों आप सभी को पता है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, पाई मेसन भी हो सकता है, एंटीन्यूट्रॉन भी हो सकता है, और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल को कंसीडर कर लेता हूँ, जिसका मास मुझे पता है कितना होता है 9.31 × 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, तो इस मास को अगर मैं देखूं ये बहुत ही ज्यादा कम वैल्यू है, क्योंकि ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसलिए ये क्या करता है कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ता है। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ आ गया कि भैया माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होता है। अब ये क्या करने वाला हूं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पार्टिकल पर लगाने वाला हूं, और आप देखेंगे जैसे ही मैं इस डाटा को माइक्रोस्कोपिक लेवल पार्टिकल में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट वैल्यू मिलने वाली है। ओके, तो ये देखिए अब आप कि लैम्डा इक्वल्स टू 10 टू द पावर -11 मीटर मेरे पास इसकी रेंज आ रही है। कैसे आई है बच्चों ये?
बस मैंने क्या कर दिया है कि लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv में h इक्वल्स टू 6.63 into 10 to the power minus 34 and mass of electron 9.35 to 10 to the power minus 31, velocity that is v I have put here that is 3 into 10 to the power 8 meter per second। जब मैं इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करता हूं तो लैम्डा की वैल्यू 10 to the power minus 11 मीटर आ रही है। अब यहाँ पर बच्चों आप आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पार्टिकल के लिए ये वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 30 के रेंज में आ रही थी, यहाँ पर ये वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 11 के रेंज में आ रही है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू ऐसी वैल्यू है जिसको मैं मेजर कर सकता हूं, ये एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसको मैं निग्लेक्ट नहीं कर सकता बच्चों। इसलिए मैं इन सारी चीजों के बेस पर क्या कर सकता हूं, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं। क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं कि मेरा जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के लिए ही, जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पार्टिकल के लिए ही वैलिड है। वो पार्टिकल जो माइक्रोस्कोपिक लेवल में आते हैं, जो उसके रेंज में आते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए मैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को लगा सकता हूं। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक के लिए ये थोड़ा सा इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। ओके बच्चों, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, यहाँ से हमने एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, और अगली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने बोर मॉडल को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया, और क्यों हमें वेव मॉडल की जरूरत पड़ी, और क्यों ऑर्बिट की जगह हमें ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट बना। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।